हाँ बेटा, आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा सभी लोग बेटा बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर बेटा नाम डालो सब लोग बहुत जल्दी से। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नाम डालो सभी लोग बहुत जल्दी से। गुडविल, बेटा ब्रैकेट में डाल दो नेचर एंड वैल्यूएशन। नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर का बेटा नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। बहुत ही आसान चैप्टर है। सभी लोग बेटा पहले बहुत जल्दी से बेटा पहले चैप्टर नाम डालो। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सभी लोग बेटा चैप्टर नाम डालो पहले बहुत जल्दी से। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, और इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। मैं आपको बेटा समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान है। आइए देखो बेटा गुडविल क्या होता है, आप समझेंगे सब बच्चे बहुत ध्यान से। देखो थोड़ा समझो बेटा इसके बारे में। देखो 12th क्लास पढ़ रहे हो और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था 11th क्लास में, और उसके अंदर गुडविल कहां आती थी? गुडविल असेट्स में आती थी। और आप उसे कौन सी वाली असेट्स मानते थे? इनटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल क्या होती है? इनटेंजिबल असेट्स होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? आइए बेटा मेरे साथ साथ सब लोग बड़े ध्यान समझना। आइए देखो देखो जब हम किसी का एक रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, जब हम किसी का रनिंग बिजनेस का मतलब जब हम किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज करते हैं, तो मान के चलो उसकी जो शॉप की कीमत है, भाई सभी लोग बड़े ध्यान समझना, उसकी जो शॉप की कीमत है मान के चलो 10 लाख रुपए है। बड़े ध्यान समझना। एक रनिंग बिजनेस मैं परचेज करने जा रहा हूं, एक मैं रनिंग बिजनेस परचेज करने जा रहा हूं, और उसकी जो शॉप की कीमत है वो 10 लाख रुपए है, और उसके अंदर स्टॉक फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है मान के चलो 2 लाख रुपए का। बेटा बड़े ध्यान समझना सब लोग। मैं एक किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करने जा रहा हूं, और उसकी शॉप की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है, और उसका स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 लाख रुपए है। तो बताओ टोटल बिजनेस की कीमत कितनी है? टोटल बेटा बिजनेस की कीमत कितनी है? 12 लाख रुपए। समझना बेटा सब बच्चे बड़े ध्यान समझो इस चीज को। तो एक शॉप की कीमत तो है 10 लाख रुपए, और उस पर जो स्टॉक जो रखा हुआ है उसकी कीमत है 2 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल जो उसका बिजनेस है वो 12 लाख रुपए का है। टोटल जो उसका बिजनेस है वो 12 लाख रुपए का है। और मैं वो बिजनेस खरीदने गया, तो पता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है जी मैं आपको ये बिजनेस 15 लाख का बेचूंगा। बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से। जब मैं किसी का एक बिजनेस खरीदने गया, तो उस बिजनेस वाले ने ये कहा कि जी देखो 10 लाख रुपए की तो मेरी दुकान है, आप कहीं भी मालूम कर लीजिए, और 2 लाख रुपए का इसके अंदर स्टॉक और फर्नीचर है। मेरे टोटल जो बिजनेस की कीमत है तो 12 लाख रुपए, लेकिन मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं 15 लाख रुपए की। तो डिमांड तो कर रहा है वो 15 लाख रुपए की, और बिजनेस है कितने का? 12 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए किस चीज के मांग रहा है वो? इसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक रनिंग बिजनेस है, ये एक चलता हुआ बिजनेस है, और जब भी किसी का चलता हुआ बिजनेस होता है और जब हम उसे परचेज करते हैं, तो बिजनेस की तो हमें वैल्यू पे करनी ही पड़ेगी। जितनी उसकी दुकान की कीमत है वो भी देनी पड़ेगी, साथ में जो स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू वो भी देनी पड़ेगी, लेकिन साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे और पे करने पड़ेंगे। हम उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे गुडविल। इसका मतलब क्या है? ये एक रनिंग बिजनेस है, ये पिछले 5-10 सालों से चलता हुआ रहा है। जब ये पिछले 5-10 सालों से चलता हुआ आ रहा है, तो उसने क्या करा? उसने उसकी जो वैल्यू है, जो बाजार में उसको सब लोग जानते हैं, उसने आपसे उसका एक्स्ट्रा पैसा मांगा है 3 लाख रुपए। इसी को बोलते हैं गुडविल। अब एक बात बताओ, इसने 3 लाख रुपए क्यों मांगे भाई? ये 4 लाख भी मांग सकता है, ये 1 लाख भी मांग सकता है, ये कितने ही मांग सकता है। बस ध्यान रखना, परचेजर और वेंडर दोनों के बीच में जहां भी समझौता हो जाए, बस वो उतने रुपए से मांग लेगा। अब अगर ये 20 लाख रुपए मांगता, मान के चलो बिजनेस की कीमत कितनी है? 12 लाख रुपए, और मांग रहा है ये 20 लाख रुपए, तो दोनों आपस में बैठेंगे, कहेंगे जी देखो 20 तो नहीं, मैं आपको 15 दे पाऊंगा। तो बिजनेस की कीमत कितनी थी? 12 लाख। उसने दिया कितने का? 15 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए फालतू दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी बिजनेस की वैल्यू होती है, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, समझ जाओ वो उस बिजनेस की क्या है? गुडविल है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही आपको, दुकान दिखाई दे रही है, उसके अंदर स्टॉक दिखाई दे रहा है, फर्नीचर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 3 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा मांग रहा है वो नहीं दिखाई दे रहे। जब तो बोलते हैं इसको क्या? इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब वो असेट्स जो हमारा प्रॉफिट का काम करती है बिजनेस के अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देती, तो हम उसी को बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। भाई हमें दुकान दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ है, स्टॉक दिखाई दे रहा है,
फर्नीचर दिखाई दे रहा है, सारी चीज दिखाई दे रही है। ये 12 लाख रुपए की तो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मांग कितना है वो 15 लाख रुपए, और है कीमत कितनी 12 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए जो फालतू मांग रहा है वो किस चीज के मांग रहा है, वो मांग रहा है गुडविल के। तो वो कोई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन काम करती है, किसका काम करती है, असेट्स का काम करती है। अब थोड़ा बेटा इसके बारे में आप और समझेंगे, आइए सब लोग इधर समझेंगे बहुत ध्यान से। देखो मान के चलेंगे सभी लोग, भाई इधर आएंगे, एक बाजार के अंदर, बेटा एक बाजार के अंदर 5 दुकानें हैं। बेटा मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से। एक बाजार के अंदर 5 दुकानें हैं। जो ए नाम की दुकान है वो कमाती है 5 लाख रुपए एक साल में। बेटा मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से। जो ए नाम की दुकान है वो तो कमाती है 5 लाख रुपए पर ईयर, एक साल में कमाती है 5 लाख रुपए। समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से। जो बी नाम की दुकान है, जो बी नाम की दुकान है बी, ये कमाते हैं 4 लाख रुपए एक साल में। जो सी नाम की दुकान है ये कमाते हैं, मान के चलो 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख, ये इतने रुपए कमाते हैं। जो डी नाम की दुकान है ये कमाते हैं 1.5 लाख, ये इतने कमाते हैं, ये डी नाम की दुकान है। और जो ई नाम की दुकान है वो कमाता है सिर्फ कितने, 1 लाख, 1 लाख रुपए। अब मेरी बात समझना, एक बाजार के अंदर कितनी दुकानें हैं, 1 2 3 4 5, एक बाजार के अंदर 5 दुकानें हैं और पांचों दुकानों का काम एक ही तरह का है। मान के चलो कि पांचों दुकानों का जो काम है वो कपड़ों का है। भाई बड़े ध्यान समझो बेटा, आप इसको सभी लोग इसे बड़े ध्यान समझो। एक बाजार के अंदर 5 दुकान, पांचों दुकानों की जो काम है वो कपड़ों का है। जो ए नाम का दुकानदार है वो कमाता है वहां से 5 लाख रुपए, बी नाम का दुकानदार कमाता है 4 लाख रुपए, सी नाम का जो दुकानदार है वो कमाता है 2.5 लाख रुपए, जो डी नाम का है वो कमाता है 1.5 लाख, और जो ई नाम का है वो कमाता है 1 लाख। काम सबका एक ही है। काम वही है कि सुबह 10 बजे दुकान खोलनी है और रात को 8 बजे बंद करनी है। समय भी एक सा देना है। बेटा मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, समय भी एक सा है, दुकान खोलने का भी बंद करने का भी, स्टॉक भी एक सा है, लेबर भी एक सी है, स्पेस भी एक सा है। बिल्कुल बाजार के अंदर एक सी दुकान है ना, कस्टमर भी आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी के पास आता है। अब मेरी बात समझना, ये तो कमाता है 5 लाख रुपए जो ए नाम का दुकानदार है, ये बी नाम का 4 लाख रुपए कमाता है, सी नाम का 2.5 लाख, डी नाम का 1.5 लाख, और ये कमाता है 1 लाख। अब ये बताओ, इसने बिल्कुल अभी नई दुकान करी है। सुनो इधर ध्यान दो भाई, इस ई नाम के व्यक्ति ने दुकान मान के चलो अभी एक ही साल करते हुआ है और इसने एक साल में 1 लाख रुपए कमाया निकेत। इसको काम करते हुए 2 साल, इसका 2 साल में प्रॉफिट कितना हो गया, 1.5 लाख। ये प्रॉफिट दे रखे सारे, ये सेल नहीं है, प्रॉफिट है। ये ई नाम के व्यक्ति ने तो अभी काम करते हुए 1 ही साल हुआ है, इसने 1 लाख रुपए कमाए। इसको काम करते हुए कितना हो गए, 2 साल, मान के 2 साल हो गए, इसने कमाए 1.5 लाख कमाए। इसको काम करते हुए 3 साल हो गए, इसने 3 साल में 2.5 लाख कमाए। मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, इनका नाम चल रहा है। ये बी नाम का व्यक्ति है, इसने 4 लाख रुपए कमाए, इसको काम करते मान के लो 8 साल हो गए। और ये जो ए नाम का व्यक्ति है, काम करते 10 साल हो गए, इसने 10 साल में इसको 5 लाख का प्रॉफिट होता है। अब मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से, इसको काम करते हुए बस 1 ही साल हुआ है। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं, भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान समझो, अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं तो इससे ऊपर का हिस्सा सारा क्या है, ये सारा गुडविल ही तो है। बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर का सारा हिस्सा गुडविल नहीं है सभी के लिए। क्यों, इसको तो दुकान करते हुए अभी 1 ही साल हुआ है, इसको तो दुकान करते हुए बस 1 ही साल हुआ, 1 ईयर। 1 साल में ये 1 लाख रुपए कमा रहा है। अभी इसको कोई नहीं जानता था, बाजार में बस जो कस्टमर आ गए, जो नहीं आया नहीं आया, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए 1 साल में कमा लेता ही है। बाकी सब लोग 1 साल में इतने कमाने। तो इधर ध्यान दो भाई, मैंने 1 लाख रुपए पर 1 ईयर का प्रॉफिट देखो सारा, ये मैंने सारा यहां बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होता, अगर इनकी भी दुकान नहीं होती तो ये भी कितने कमाते, ये भी तो 1 लाख रुपए कमाते। अगर जैसे इसकी नई दुकान है ई वाले की, जब ई वाले की नई दुकान है तो वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, और जबकि इनकी डी सी बी ए इन सबकी बेटा पुरानी दुकान है, ये 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। तो अगर मैंने 1 लाख को यहां से बंद कर दिया तो ये क्या है, ये तो सारा सारा नॉर्मल प्रॉफिट है। बेटा मेरी बात समझो, ये सारा तो नॉर्मल प्रॉफिट है, इनको कोई जानता हो या नहीं जानता हो, 1 लाख का प्रॉफिट तो लगभग सबको होना, एक अनुमान होता है बेटा ये। तो 1 लाख रुपए का देखो, ई को कोई नहीं जानता था, इसको फिर भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है।
तो अगर ये भी अपना नया काम करते तो 1 लाख का प्रॉफिट तो सबको होता ही होता। अब 1 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट बैठ रहा है वो सारी की सारी क्या है, गुडविल है। क्यों, कारण क्या है, मैंने क्या बताया है, सबका काम करने का तरीका, दुकान खोलने का तरीका वही 10 बजे, बंद करने का वही 8 बजे, है ना, वही स्टॉक, वही दुकान, वही बाजार, वही कस्टमर, सब कुछ बिल्कुल वही वही है। लेकिन गलती क्या है, इसने अभी नया नया काम करा है, इसकी कस्टमरों से इतना लिंक नहीं है, इसका कस्टमरों से इतना लिंक नहीं है, बस ये 1 साल में 1 लाख रुपए कमा पाता है। इसको काम करते हुए 2 साल हो गए, ये 2 साल में 1.5 लाख रुपए कमाने लगा। इसको काम करते हुए 3 साल हो गए, ये 3 साल में 2.5 लाख रुपए कमाने लगा है। इसको काम करते मान के लो 8 साल हो गए, ये 8 साल में 4 लाख रुपए कमाने लगा है। इसको काम करते हुए 10 साल हो गए, 10 साल में 5 लाख रुपए। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा वैसी वैसी कस्टमरों से लिंक बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गुडविल काय पे डिपेंड होती है बेटा, गुडविल डिपेंड होती है काय पे, बिहेवियर पर, माल की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड होती है। तो जो बाजार के अंदर जितने दिन टिका रहेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जितनी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेगा, उतनी उसकी गुडविल इंक्रीज होती चली गई। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से मान के चलो, भाई मैंने मान के चला कि दुकान के अंदर, बाजार के अंदर 5 दुकानें हैं और देखो 5 दुकानों की स्थिति यही होगी, और इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल भी ध्यान रखना। भाई ये बताओ, ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं क्या ये नेचुरल स्थिति नहीं होगी? अगर आप बाजार के अंदर, एक बात बताइए, अगर एक दुकान चल रही है पुरानी बाजार के अंदर और आप ठीक उसके बराबर में दुकान कर लें, क्या आप उसके बराबर प्रॉफिट कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसको पुराना अनुभव है, पुराना काम उसको चलता हुआ है, उसके कस्टमर से लिंक हैं। अगर उसके बराबर में दुकान सब लोग करेंगे तो देखो ऐसा कभी 100% नहीं होता कि वो कमी कमाएगा, लेकिन एक जनरली बता रहा हूं मैं आपको कि वो उससे कमी कमाएगा। बहुत लोग होते हैं कि ज्यादा कमा भी लेते हैं, लेकिन जनरली अगर देखेंगे तो उनका प्रॉफिट पुराने वाले दुकानदारों के मुकाबले कम ही चलता है। तो ये सुनो, ये नया कस्टमर, ये उससे थोड़ा पुराना, ये इससे भी पुराना, ये इससे भी पुराना, ये सबसे ज्यादा पुराना है। तो जो सबसे ज्यादा पुराना होगा बेटा बाजार में, उसकी रेपुटेशन, उसकी जान पहचान, उसकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 1 लाख रुपए का तो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो देखो बेटा मैंने यहां बंद कर दिया है, ये तो सारा सारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, और इससे ऊपर जितना भी पैसा कमा रहे हैं ये सारा सारा हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल भी कह सकते हैं, और हम इसको सुपर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। बताओ जी बताओ, गुडविल क्लियर होगी सब लोग बेटा, है ना? तो ध्यान रखना, जब भी हमें किसी का, अब सुनो इधर आओ सब लोग, मान के चलो इसकी तो गुडविल कुछ है नहीं अभी तो 1 लाख का इसका नॉर्मल प्रॉफिट है। भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान समझो, मान के चलो डी नाम का बिजनेस है और ये सेल करना चाह रहा है। बेटा बिल्कुल बिजनेस की बातें समझो बहुत ध्यान से। मान के चलो डी नाम का व्यक्ति है और ये डी नाम का व्यक्ति अपने बिजनेस को सेल करना चाह रहा है। अगर ये नया होता तो 1 लाख रुपए कमाता, और लेकिन कमा कितना रहा है, 1.5 लाख। इसका मतलब यहां पर ये 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अब पता है अगर ये अपने बिजनेस को सेल करेगा, मान के चलो इसकी शॉप की कीमत जो है, भाई इधर ध्यान दो, मान के चलो इसकी शॉप की कीमत तो दे रखी है 15 लाख रुपए, बड़े ध्यान से समझो, और इसके अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 3 लाख रुपए। इसका जो बिजनेस है वो 18 लाख रुपए का है। समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, ये डी नाम का व्यक्ति अपना बिजनेस सेल करना चाहता है। भाई समझो गुडविल क्या है, मैं आपको यही मेन बता रहा हूं। अगर ये डी नाम का व्यक्ति अपना बिजनेस सेल करना चाहता है तो उसकी शॉप की कीमत कितनी है, 15 लाख, और स्टॉक की कीमत कितनी है, 3 लाख। इसके बिजनेस की जो वैल्यू है वो 18 लाख रुपए है। कह रहा है जी मैं तो अपना बिजनेस 19,50,000 में सेल करूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपना बिजनेस वो 19,50,000 में सेल करना चाह रहा है। तो उसने 19,50,000 ही क्यों मांगे, उसने 20 लाख क्यों नहीं मांगे, है ना, उसने 20 लाख क्यों नहीं मांगे, या उसने 18,50,000 क्यों नहीं मांगे? बताओ उसने 19,50,000 क्यों मांगे? अब आइए आप सब लोग इधर, 1 लाख रुपए तो कमा ही रहा था, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, वो तो ये भी कमाएगा। बताओ 1 लाख से ऊपर कितने कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है। जब 1 लाख से ऊपर 50,000 रुपए कमा रहा है तो पता है क्या सोच रहा है कि 3 साल तक कम से कम प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। 1 लाख रुपए तो होना ही होना है, लेकिन 3 साल तक प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होगा। तो 50,000 रुपए तो इसकी मेहनत है। बेटा मेरी बात समझो, अगर ये डी नाम का व्यक्ति अपना बिजनेस बेचेगा, किसी नए व्यक्ति को बेचेगा, तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नाम वही चल रहा है पुराने वाला जो चल रहा था पहले से ही। तो यहां पर 1 लाख का तो नॉर्मल प्रॉफिट पहले से था। अब डी क्या सोचेगा, देखो मेरी वजह से 50,000 रुपए का इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। कह रहा है जी देखो मैं तो 3 साल का प्रॉफिट आपसे अभी ले लूंगा एडवांस,
इसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मतलब अगर ये डी नाम का व्यक्ति अपना बिजनेस किसी को बेचेगा तो बेचने पर अपने मन में क्या बात लाएगा? अजी अगर ये नया करता तो इसको 1 लाख का प्रॉफिट होता, और मैं दे रहा हूं इसको रनिंग बिजनेस चलता बिजनेस दे रहा हूं, तो इसको कितने मिलने? इसको मिलने 1.5 लाख, तो इसको मेरी वजह से इसको 50,000 फालतू मिलने 1 साल में। कह रहा है ऐसे ही इसको मिलते रहेंगे आगे भविष्य में, तो मैं इससे 3 साल का प्रॉफिट एडवांस दे रहा हूं। उसी को बोलते हैं क्या? गुडविल। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये परचेजर और वेंडर दोनों के बीच में जहां भी समझौता हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो गुडविल निकालने का तरीका यह होता है कि उसकी शॉप की कीमत कितनी थी, उस पर जो स्टॉक है उसकी कीमत कितनी थी, सारे मिला के 18 लाख रुपए बैठ रहे हैं, और वो आपसे डिमांड कर रहा है कितने की? 19,50,000 की डिमांड कर रहा है। तो बिजनेस था तो 18 लाख का, डिमांड कर रहा है वो 19,50,000 की, तो आपसे 1,50,000 रुपए फालतू मांग रहा है। तो उसने मन में अपने कैलकुलेशन कर ली होगी पहले से ही कि मेरी वजह से इसको 50,000 रुपए फालतू मिलेंगे, तो वो 3 साल के आपसे पैसे एडवांस ले लेगा प्रॉफिट के, क्योंकि आज से वो प्रॉफिट आपको होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? डी की वजह से प्रॉफिट नए वाले कस्टमर को होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं गुडविल। अब वो 2 साल के प्रॉफिट भी मांग सकता है, 3 साल के भी मांग सकता है, 4 साल के भी, जितने साल के भी मांगेगा हम उसी को बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है ना? तो हम बेटे अब गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है, आइए सब लोग। हमेशा गुडविल ध्यान रखना किस चीज पर डिपेंड होती है? गुडविल हमेशा डिपेंड होती है काय पर? प्रॉफिट पर। गुडविल हमेशा जो डिपेंड होती है बेटा किस चीज पर डिपेंड होती है? प्रॉफिट पर। जिस फर्म को, जिस कंपनी को जितने ज्यादा प्रॉफिट हो रहे होंगे, समझ जाओ उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी। बेटा एक गुडविल का फॉर्मूला है, आप सभी लोग जरा इसको लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। गुडविल इज इक्वल टू, आप सब लोग लिख लो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। एक बेटा गुडविल का फॉर्मूला सब लोग लिख लो बहुत जल्दी से। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, अभी मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगा इसके बारे में। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है? अभी मैंने आपको डी वाला बिजनेस कहा था कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो सबको नॉर्मली हो रहा है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो सबको नॉर्मली हो रहा है, और डी नाम के बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 1,50,000 रुपए का। तो 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो गया? उसी को क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट। बेटा इधर देखो, पेन मत चलाओ, उसी को क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम उसी को बोलेंगे। और परचेजिंग ईयर का मतलब ये कोई परचेजिंग ईयर के हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ भी कि परचेजिंग ईयर क्या होगा। परचेजिंग ईयर का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो भी समझौता होगा, दोनों के बीच में जो भी समझौता होगा, 2 साल का, 3 साल का, तो पता क्या कहेगा? नया बिजनेस, पुराने वाला बिजनेसमैन नए वाले बिजनेसमैन से क्या कहेगा? देखो जी 50,000 रुपए का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, अगर आप बिजनेस आज से शुरू करोगे और तुम्हें कोई नहीं जानता तो तुम बस साल में 1 लाख रुपए कमा पाओगे, लेकिन मेरे बिजनेस को कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 1,50,000 रुपए का। तो इसका मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बिजनेस पुराना रनिंग बिजनेस है, तो मैं आपको सेल कर रहा हूं, तो मेरा जो एक एवरेज प्रॉफिट है वो और 60 के 50,000 रुपए का है, और देखो जी मैं आपसे 2 साल के एक्स्ट्रा प्रॉफिट लूंगा। इसका मतलब वो कितनी गुडविल की डिमांड कर रहा है? 1 लाख रुपए गुडविल की डिमांड कर रहा है वो। तो क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट भी मिलेगा और साथ में आपको परचेजिंग ईयर भी मिलेंगे। ये दोनों चीज सवाल में मिलेगी, ध्यान रखना। परचेजिंग ईयर में ध्यान रखना, दोनों के बीच में जहां भी समझौता हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परचेजिंग ईयर। बाकी एवरेज प्रॉफिट निकालने का थोड़ा तरीका है भाई, आप थोड़ा इसके बारे में समझना, आप ध्यान रखना। गुडविल की जो कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, वो एक एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं। आप सब बच्चे बहुत ध्यान समझना, हम एक बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, हम एक बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, और हमने ये कहा भाई आप हमें अपने 3-4 साल के प्रॉफिट दिखाओ, क्योंकि जब हम किसी का बिजनेस खरीदने जा रहे हैं तो बिजनेस ऐसे नहीं कि उन्होंने जो कह दिया वो मानेंगे, हम उससे क्या कहेंगे? दिखाओ जी आप अपने हमें 4-5 साल के प्रॉफिट दिखाओ। तो जो हमें वो 4-5 साल के प्रॉफिट दिखाएगा, एक उस समय अनुमान हो जाएगा, हाँ भाई ये बिजनेस की ग्रोथ जो है काफी अच्छी है। तो वहां क्या करेगा वो? उन प्रॉफिटों के अंदर
गलती से उसने क्या करा, कुछ एब नॉर्मल प्रॉफिट गलती से ऐड कर दिए हैं, तो उसे लेस करना पड़ेगा। एब नॉर्मल प्रॉफिट मींस कर तो रहा है वो काम कपड़ों का। बेटा मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से, काम तो कर रहा है वो कपड़ों का, और उसने क्या करा, बैंक में पैसे जमा कर रखे थे। जब उसने बैंक में पैसे जमा कर दिए और वहां से उसको इंटरेस्ट मिल गया, वो पैसा भी क्या करा, उसने बिजनेस के अंदर ही प्रॉफिट मान लिया। तो उसको क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसे क्या करेंगे, वहां से माइनस करेंगे। तो बेटा एक फॉर्मेट है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे जरा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अनिकेत भैया दिखाना, सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझना। ये तो मैंने आपको बहुत सारी बातें लिखवाई हैं, इतनी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी आपको सारी बातों का पता होना चाहिए। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट जो चाहिए वो किसके चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए सिर्फ किसके, बिजनेस के। उसने क्या करा, बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर, बेटा मेरी बात समझो, जो प्रॉफिट बिजनेस के थे उसने बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर गलती से कुछ प्रॉफिट तो बाहर वाले ऐड कर दिए, और कुछ लॉस हुए तो बाहर थे, उसने वो अपने बिजनेस में से निकाल लिए। तो हमें करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, पहले यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट है, कौन से वाले प्रॉफिट है ये, बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले के हैं। बेटा मैं अपने पास से मान के चल रहा हूं, भाई सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, मैं अपने पास से मान के चल रहा हूं कि 5 लाख रुपए, कोई भी बच्चा उतारने मत बेटा बिल्कुल भी। अभी प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले के प्रॉफिट 5 लाख रुपए हैं। अब मैं अपना बिजनेस बेचने जा रहा हूं। जब मैं अपना बिजनेस बेचने जा रहा हूं तो मैंने उससे कहा, देखो जी मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब उसने तुरंत ही क्या कहा कि जी 5 लाख रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या कोई एडजस्टमेंट भी है? मैंने कहा हाँ जी, ये 5 लाख रुपए के अंदर कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस मैंने प्लस माइनस कर रखे हैं। तो उसने पूछा बताओ क्या क्या है। तो आइए सब लोग, ये तो प्रॉफिट हो गया बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का। एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस क्या है? मैंने उससे ये कहा, देखो जी हमारी दुकान में आग लग गई थी और वहां पर 20,000 रुपए का लॉस हो गया था। तो जब लॉस हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस करना पड़ेगा। मैंने क्या डाल रखा है, ऐड। ऐड का मतलब ये सारे आइटम क्या करने हैं आपको, प्लस करने हैं। एब नॉर्मल लॉस मैंने प्लस क्यों किया, एब नॉर्मल लॉस प्लस क्यों किया? इस 5 लाख रुपए के अंदर से ये कौन से प्रॉफिट हैं, एडजस्टमेंट से पहले के। और मैंने ये कहा, देखो हमारी दुकान के अंदर आग लग गई थी और 20,000 रुपए का माल आग से नष्ट हो गया, तो वो मैंने लॉस माना था। बेटा वो कौन सा लॉस हो गया, एब नॉर्मल लॉस, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी हो गया। क्या ये हर साल होगा? हर साल नहीं होगा। जब हर साल नहीं होगा तो हिसाब क्या करेंगे, हिसाब यहां पे तुरंत प्लस करेंगे 20,000 रुपए को। ये तो चांस की बात है कि दुकान में आग लग गई, 20,000 रुपए का माल चोरी हो गया या आग से नष्ट हो गया, वो लॉस लेते हैं जो हर साल होता है। लेकिन जो अचानक ही हो जाए किसी कारण से, उसको क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल लॉस बोलेंगे। बेटा उसको आप यहां पे प्लस करके चलेंगे। ठीक है जी, आपने 20,000 में प्लस कर लिए। सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अब हमने क्या करा, एक हमने फिक्स असेट्स बेच दी, एक हमने फिक्स असेट्स को बेचा और उस पर लॉस हो गया। क्या ये हर साल होगा? नहीं होगा। तो मान के चलो कि 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, बेटा ये भी मैंने क्या कर दिए, ये भी मैंने प्लस कर दिए। क्योंकि लॉस बस वही लिखे जाते हैं जो नॉर्मली होते हैं, एब नॉर्मली नहीं। ये तो चांस की बात है कि मैंने कोई फिक्स असेट बेची, उस पर लॉस हो गया, तो आप यहां तुरंत ही प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने गलती से कम लिख दी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मैंने क्या कर दी, कम लिख दी। जब कम लिख दी तो बेटा हमें बढ़ानी पड़ेगी। मान के चलो 15,000 रुपए, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15,000 रुपए गलती से कम लिख दिए थे, अब मैंने इसको यहां पे बढ़ा दिया है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, मान के चलो कि हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। जब हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और हमें वहां पे 5,000 रुपए का लॉस हो गया, 5,000 रुपए हमारे वहां पे एक्सपेंसेस हो गए, तो वो कर देंगे यहां पे 5,000 रुपए प्लस कर देंगे। बड़े ध्यान से समझो, देखो ये चैप्टर मेन आज का दिन है बेटा, इसमें समझने का। ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आप लगाएंगे इनका टोटल, बताओ जी 20, 30 और 20, 50, 5,50,000।
ठीक है, ये सारा मिला के टोटल कितना हो गया 5,50,000। अब मेरी बात समझो, यहां पर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट ये है 5 लाख रुपए का, एडजस्टमेंट से पहले का। जब ये वाला प्रॉफिट 5 लाख रुपए का एडजस्टमेंट से पहले का है, तो मैंने उससे एडजस्टमेंट पूछी, मैं बोला जी बताओ इसके अंदर आपकी क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो उसने क्या कहा मेरे से, उसने ये कहा जी देखो एब नॉर्मल लॉस हुआ है मुझे। एब नॉर्मल लॉस का मतलब मेरी दुकान में आग लग गई और मेरा 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो हम क्या सोचेंगे, यार जब हम बिजनेस खरीदेंगे हमारे सामने थोड़ी ना होगा, तो हमने तुरंत उसे 20,000 को प्लस कर दिया। हमने कोई फिक्स असेट्स बेची, उस पर लॉस हो गया, हर साल थोड़ी ना होगा, तो इसे भी क्या कर देंगे यहां पे प्लस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमने वहां पे 15,000 रुपए कम लिख दिए, तो कम लिख दिए तो आप उसे यहां पे बढ़ा दो, ऐड कर लो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और वहां पे हमें लॉस हो गया, वो लॉस हमने बिजनेस में घटा दिया, तो आप उसे बिजनेस के अंदर ऐड कर लो। इसका मतलब इधर आओ, ये सारे मिला के कितने हो गए 5,50,000। अब हमने ये कहा कि जी एक बार बताओ, चलो आपने लॉस वगैरह सब बता दिया अपने, कोई ऐसी चीज भी तो होगी कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है। अब तो आपने एब नॉर्मल लॉस लिख दिया, ये क्या है एब नॉर्मल गेन। अब एब नॉर्मल गेन का मतलब, एब नॉर्मल गेन का मतलब ये होता है कि हमने अपना पैसा बैंक, ये मान के चलो कि एब नॉर्मल गेन में जैसे कि फिक्स असेट्स हमने सेल करी, जब हमने फिक्स असेट्स को सेल किया अगर लॉस हुआ है तो आपने प्लस कर लिया। अगर फिक्स असेट्स को बेचने पर प्रॉफिट होगा तो क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट है, नहीं, तो उसे क्या कर देंगे यहां से माइनस। तो एब नॉर्मल गेन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बेटा मान के चलो मैंने कर दिया माइनस 70,000, हमें फिक्स असेट्स को बेचने पर हमें फायदा हुआ है तो उसको बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या कर देंगे यहां 70,000 रुपए माइनस, हालांकि मैंने यहां पे लेस पहले लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने कुछ ज्यादा लगा दी, जब ज्यादा लगा दी तो आप यहां से कम करो, मान के चलो 20,000 रुपए, मैंने क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए ज्यादा लिख दिया, जब ज्यादा लिख दिया तो मैंने ऐसे इसको कम लिख दिया। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, जब मैं किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा और मुझे वहां पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने गलती से यहां जोड़ दिया, तो यहां से क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे 15,000 रुपए। वैल्यू लिखी हुई होगी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आप गुडविल तो निकाल लो बिजनेस की और आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया नॉन ट्रेडिंग का, कहीं और चीज का, जब आप उसे ऐड करोगे तो आप उसे यहां से क्या करोगे तुरंत ही लेस कर दोगे। और फिर पार्टनर सैलरी, जो फर्म के अंदर पार्टनर काम कर रहे हैं जब वो काम करेंगे तो अपनी सैलरी भी निकालेंगे, और जब अपनी सैलरी निकालेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या होगा कम होगा। मान के चलो 5,000 रुपए ये इनकी सैलरी होगी, पार्टनर होगी। अब लास्ट में आप 5,50,000 में से सब माइनस करो भाई, 70 और 20 90 और 1,10,000 है ना, 5,50,000 में से 1,10,000 के तो 4,40,000। ये हमारे क्या बन गए भाई, सभी लोग इधर ध्यान दो। अच्छा ये सारे मिला के तो हमारे कितना गए माइनस में, ये बताओ कितना आए थे 70 90 1,10 1,10,000, ये माइनस में आ गए सारे सारे है ना। अब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहां कितना लिख देंगे 4,40,000। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। हालांकि बेटा मेरी बात समझो, देखो जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बेटा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सारा ही पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपके एग्जाम में कोई इतनी बहुत सारी चीज नहीं आने की है, लेकिन बेटा आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए, कौन से एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, कौन से एबनॉर्मल लॉस होते हैं, सारी चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी भी बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हमें प्रॉफिट कौन से चाहिए, बस हमें प्रॉफिट चाहिए सिर्फ किसके, बिजनेस के प्रॉफिट चाहिए। गलती से इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस वगैरह प्लस कर रखे हैं तो उसे आपने माइनस कर दिए, जो प्रॉफिट थे वो आपने सारे सारे माइनस कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा भाई, इधर ध्यान दो। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले के जितने भी प्रॉफिट होंगे पहले यहां रखना। बेटा मेरी बात समझो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले के प्रॉफिट सारे सारे यहां रखना। फिर इसके अंदर क्या प्लस करना है बताओ, ये सारी वैल्यू आपको प्लस करनी है। कौन सी वैल्यू प्लस करते हैं, जितने भी लॉस होंगे, बस एक बात ध्यान रखो, जितने भी लॉस होंगे सारे प्लस करने हैं। एब नॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स,
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी, तो एक तरह का लॉस ही हो गया ये भी, है ना। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस समझ गए ना, ये वो एक्सपेंसेस है जो हमने किसी कंपनी के अंदर खर्च कर दिए, तो वो एक्सपेंसिव वो सारे यहां कर देंगे, सब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपने इसमें ये सारी वैल्यू प्लस करी और यहां रख दिए 5,50,000 रुपए। उसके बाद लेस एब नॉर्मल गेन। अब एब नॉर्मल गेन कौन से वाले गेन है, हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया और वहां से हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, तो यहां से आप उसको माइनस करोगे, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, वो एब नॉर्मल है, तो आपने क्या कर दिया, इसको यहां से माइनस कर दिया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने ज्यादा लिख दी, तो उसे कम लिखो, तो देखो मैंने माइनस कर दिया। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया और वहां से आपको इनकम हुई, वो प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, वो भी माइनस करो। और पार्टनर सैलरी, जो पार्टनर हमारे यहां काम कर रहे हैं, तो एक तरीके बेटा अगर वो किसी और को भी रखते तो सैलरी निकालते, तो वो अपने हिस्से की सैलरी भी यहां से माइनस करेंगे। ये आगे टोटल सारा मिला कितना आ गया, 1,10,000, और आपने इसमें से इसको माइनस किया, तो ये बन गया प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना, 4,40,000। तो इसका मतलब बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, ये जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब इधर आओ जरा सब लोग, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, उसको 4,40,000 का प्रॉफिट हुआ है भाई, इधर ध्यान दो। अब मैं एक किसी व्यक्ति का बिजनेस खरीदने गया, जब मैं किसी का बिजनेस खरीदने के लिए गया तो उसने पता कितना प्रॉफिट बताया मुझे, उसने मुझे प्रॉफिट बताया 5 लाख रुपए का। बेटा मेरी बात समझो, जब मैं किसी व्यक्ति का एक बिजनेस खरीदने के लिए गया तो उसने मुझे प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट कितना बताया, 5 लाख रुपए का। लेकिन जब मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली, इधर ध्यान दो भाई, जब मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली तो सारी एडजस्टमेंट के बाद उसका प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। इसका मतलब वो 4,40,000 रुपए हर साल कमाता है। जब वो 4,40,000 रुपए हर साल कमाता है उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो उसने मेरे से कह रहा कि 2 साल के प्रॉफिट दे दो, तो उसकी गुडविल कितनी आ गई, 8,80,000 रुपए की। इसका मतलब जो बिजनेस की कीमत है, मान के चलो बिजनेस की कीमत 50 लाख रुपए है, उसमें दुकान भी है, उसका स्टॉक भी है, तो जो बिजनेस की कीमत है वो तो मुझे देनी ही पड़ेगी, जो बिजनेस की कीमत है वो तो मुझे देनी ही पड़ेगी, और साथ में मुझे 8,80,000 रुपए और देने पड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, गुडविल। अब ये ध्यान रखना, इधर आओ, ये क्या है, परचेजिंग ईयर। बेटा ये परचेजिंग ईयर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी। परचेजिंग ईयर होता है आपस में दोनों के बीच का समझौता, दोनों के बीच में जो भी समझौता जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, परचेजिंग ईयर। तो कितना आ गया, 8,80,000 रुपए। बेटा गुडविल को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बताओ जी बताओ बेटा, पॉइंट सब बच्चों के लिए रहनी है। तो हमारा काम करने का तरीका ये रहेगा। अब आपको क्या क्या उतारना है, इधर आओ। एक तो आपको उतारना है ये कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एक तो बेटा फॉर्मेट ये उतारना है। और सुनो, ये फॉर्मेट आप अमाउंट के साथ उतार लेना। ये फॉर्मेट जो आप उतारोगे ना, पहले से राइट लगाना, फिर राइट लगाने के बाद ना बेटा उसके ठीक बराबर में आप अमाउंट भी उतार लेना। और ये कितना आ गया, 4,40,000। और फिर यहां पे काम करना, 4,40,000 और इंटू मान के चलो कि परचेजिंग उसने 2 ही दे रखे, मान के चलो, तो गुडविल कितनी आ गई, 8,80,000 रुपए। ये मान के चलो कि एक तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, बस ये ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू बेटा उतारो, ये सब प्लस में, ये सब माइनस में, फिर आप इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखो, और ये बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को यहां रख देना, इस एवरेज प्रॉफिट को यहां रखकर, और क्वेश्चन में आपको परचेजिंग ईयर मान के चलो कि 2 दे रखे हैं, तो आप यहां फिर 2 से इसकी इंटू कर देना, तो 8,80,000 क्या आ गई, गुडविल आ गई। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सब बच्चों के लिए रहनी है, ठीक है। जल्दी बेटा सब लोगों से कॉपी करिए बहुत जल्दी से।
हाँ बेटा, सब कॉपी कर लीजिए बेटा। मैं समझता हूँ सारी बात क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए, है ना। बस ये परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, कितना भी हो सकता है। वो होता है दोनों के बीच में समझौता। बस मेन आपको सिर्फ क्या निकालना आना चाहिए, बस आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आ जाए, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो मैंने आपको लिखवाया था बहुत कुछ है, ये एब नॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारी चीज लिखवाई है। लेकिन जब हम बेटा क्वेश्चन करेंगे ना तो इतनी सारी एडजस्टमेंट नहीं आती हैं, बस एडजस्टमेंट इनमें से आएंगी, जो भी 1-2 आएंगी। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप सब लोग इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। पहला क्वेश्चन निकालो सब लोग बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग देखेंगे बहुत ध्यान से। बेटा क्वेश्चन आप पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लगाओ कि इसके अंदर परचेजिंग ईयर कितने हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर का दे रखा है बेटा, आप उसमें चेक करो कि उसमें एवरेज प्रॉफिट कितना है और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने हैं। आइए देखो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज जो बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस वाले मेथड का जो नाम है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसका नाम। आइए कह रहा है कि एक्स एंड वाई एडमिटेड ए न्यू पार्टनर जेड, ठीक है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू एट 3 years परचेज। देखो इसका मिलना बहुत जरूरी है, मैं आपको बेटा पहले बता चुका हूं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू एट 3 years परचेज। जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो 3 years परचेज के हिसाब से हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसकी इंटू किससे करनी है, 3 से करनी है, ठीक है जी। अब नीचे पढ़ेंगे प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। लास्ट का मतलब पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये रहे पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कह रहा है फर्म की पूरी गुडविल बताइए। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं पे एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है? पूरे क्वेश्चन में कोई एब नॉर्मल गेन नहीं है, कोई एब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, कोई एब नॉर्मल लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस समझ जाओ ये कितने प्रॉफिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 साल के प्रॉफिट हैं और एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जब एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो इसका काम करने का तरीका क्या रहेगा? मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। यहां लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम यहां लिखेंगे ईयर, ये कितने साल दे रखे हैं, यहां लिखेंगे ईयर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ईयर दे रखे कहां से, 2008 से 12 तक के। पहले यहां लिखेंगे 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, ये 5 साल दिए हैं, 5 साल के यहां रख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी बताओ, एक तो 10,000, फिर दे रखा है 12,000 रुपए, फिर दिया है क्वेश्चन में 16,000 रुपए, फिर दिया है 15,000 और 17,000। सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझो बेटा इसको, 15,000 और 17,000। अगला कॉलम यहां आप लिखेंगे एडजस्टमेंट का। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है? पूरे क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप कॉलम बना के चलना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चन जो करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। अरे एडजस्टमेंट का मतलब कोई एब नॉर्मल प्रॉफिट हो या कोई एब नॉर्मल लॉस हो, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आपने कॉलम तो बना दिया एडजस्टमेंट का, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहां लिख देंगे लास्ट में रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट को माइनस करने के बाद आते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो अब ऐसे नील का साइन लगा दो, कोई जरूरत नहीं। बस अब बताओ, इन्हें जोड़ो, ये कितना आ गए, 10,000 तो आ गया ऐसी कैसी। अगर यहां कुछ होता तो माइनस करके लिखते, लेकिन यहां कुछ है नहीं, 10,000 डाल दो। ये कितने हैं, 12,000। ये कितने हैं जी, 16,000 रुपए। ये कितने हैं, 15,000। ये कितने हैं, 17,000। इन्हीं को क्या बोलेंगे, रियल प्रॉफिट। इसका मतलब इसने ये वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस दिए ना,
इसने एडजस्टमेंट खुद ही माइनस कर दी होंगी, ये खुद ही रियल है ये, तो यहां पर कोई एडजस्टमेंट तो आई नहीं है। अब पता है एडजस्टमेंट कैसी आएगी, एक मिनट इधर ध्यान दो, एडजस्टमेंट किस तरीके से आएगी कि 2008 में 1000 रुपए का एब नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर 1000 रुपए का एब नॉर्मल प्रॉफिट है तो आप यहां से 1000 रुपए तुरंत माइनस कर देना। ये लो माइनस कितना कर देंगे, कोई लिखना मत, मैं आपको अपने पास से बता रहा हूं। मान के चलो ये कह रहा है कि 2010 में 10,000 रुपए का एब नॉर्मल लॉस है। जब 10,000 रुपए का एब नॉर्मल लॉस मैंने क्या कहा था, प्लस करेंगे, तो यहां 10,000 रुपए क्या कर देंगे, 10,000 रुपए आप यहां प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ होगा। यदि पता है अब तुम्हें ये ईयर मिल गए, ये 5 साल मिल गए, इन 5 सालों में ऐसे लिखा हुआ होगा कि 2008 में एब नॉर्मल प्रॉफिट है तो आपने माइनस कर दिया, 2010 में एब नॉर्मल लॉस है तो आपने प्लस कर दिया। मैंने क्या लिखा रखा फॉर्मेट के अंदर कि एब नॉर्मल लॉस प्लस करेंगे और एब नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करेंगे। क्यों, ये बेटा मैं आपको वहां बता चुका हूं, ठीक है ना। तो फिलहाल यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप यहां पे कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे कर देना, कॉलम बना के चलो, जो आपको पता होना चाहिए आगे तक कैसे करेंगे। अभी मैं आपको इससे अगला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे एडजस्टमेंट वाले भी, ठीक है ना। फिलहाल यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जितने प्रॉफिट यहां है उतने ही प्रॉफिट आप यहां लिख दो। लगाओ जी टोटल, अनिकेत बताओ टोटल कितना है ये सब मिला के। भाई 12,000 तो ये वाले हैं ना, और 10 ये है 32 है ना, 22 और 16 ये हो गए 38, और 15 ये हो गए 38 और 15 कितने हो गए 53, 70,000 रुपए। चेक करना क्या सारा मिला के प्रॉफिट 70,000 आएगा। आप चेक करिए क्या सारा प्रॉफिट मिलाकर 70,000 आ रहा है। हाँ 70,000 रुपए, ठीक है। हमें यहां निकालना है क्या, एवरेज प्रॉफिट। बेटा कोई भी बच्चा बस पेन मत चलाओ, इधर ध्यान दो, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है 70,000 रुपए का, इधर देखते रहो बस। टोटल प्रॉफिट कितना है 70,000 रुपए का, और कितने साल का, 5 साल का, 1 2 3 4 5, 5 साल का है। अगर हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो एक एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए आ गया, 14,000 रुपए आ गया। भाई इधर देखते रहो, एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, अरे एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो रियल प्रॉफिट है ना, ये रियल प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट का लगा दो टोटल। इस रियल प्रॉफिट का टोटल यहां लिख दो, और यहां लिखने के बाद फिर चेक कर लो कितने साल है, 1 2 3 4 5, 5 साल है। आप इसे 5 से डिवाइड कर दो तो एक साल का प्रॉफिट कितना आ गया, 14,000 रुपए आ गया। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अब आप इधर आइए, गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए, 14,000। और मैंने अभी अभी आपको परचेजिंग ईयर कितने दिखाए थे, 3। मैंने आपको परचेजिंग ईयर कितने दिखाए थे, 3 दिखाए थे। मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था। तो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया कितने का, 14,000 का, और परचेजिंग ईयर दे रखे 3, तो ये आ गया 42,000। बताइए बताइए गुडविल क्लियर होगी सब लोग, ये निकलती है गुडविल। ये होता है काम करने का तरीका। तो होता क्या है बेटा, मेरी बात समझो आप सब लोग बड़े ध्यान से। मैंने एक बिजनेस खरीदने गया, और जब मैं एक बिजनेस खरीदने के लिए गया तो मैं बोला भाई बताओ ये बिजनेस कितने का दोगे, तो उसने कहा 10 लाख का। तो 10 लाख का तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दुकान और स्टॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए है। कह रहा है जी मैं आपसे 42,000 रुपीज एक्स्ट्रा और लूंगा। वो कह रहा है कि मैं आपसे 42,000 रुपीज एक्स्ट्रा और लूंगा। मैं बोला भाई क्यों लोगे, कह रहा देखो मैंने 5 साल में 70,000 रुपए कमाए, समझो। कह रहा देखो मैंने 5 साल में 70,000 रुपए कमाए, अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो मैं एक साल में 14,000 रुपए कमा रहा हूं। मेरी 5 साल की मेहनत है ये मेरी 5 साल की मेहनत है। मेरी दुकान को सब लोग जानते हैं, और ये चलती हुई दुकान में आपको दे के जा रहा हूं। जब ये चलती हुई दुकान में आपको देने जा रहा हूं तो जितनी बिजनेस की कीमत है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, और साथ में आपको 42,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़ेंगे। उसी को बोलते हैं गुडविल। और वो तुरंत ही एग्री हो गया होगा। पता है एग्री क्यों हो गया होगा, क्योंकि उसको एक रनिंग बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस मिल गया है। अब नया बिजनेस आदमी करेगा, लोग उसे जानते नहीं पहचानते नहीं, एक उसको बिल्कुल चलता हुआ ठिया मिल गया है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा उसको पे करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगी, वही इसकी गुडविल कहलाएगी। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सब बच्चों के लिए रहने। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोहराओ, ये 5 साल के प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, बस ये ऐसी कैसी हमने यहां लिख दी है। इनका लगाया टोटल, 5 से डिवाइड करा एवरेज प्रॉफिट,
और क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर आपको दिए 3 से इंटू कर दो, वैल्यू से ये बेटा पहले नंबर का क्वेश्चन है बेटा, सब लोग इसे बहुत जल्दी कॉपी करिए पहले नंबर का। हाँ बेटा सबने कॉपी कर लिए बेटा, मैं समझता हूं तो वो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी चाहिए, है ना। ये हुआ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 में एडजस्टमेंट भी दी गई है। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जहां पर आपको एडजस्टमेंट भी दी गई हो। आप सब लोग बेटा निकालेंगे बहुत जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई 5 साल नहीं है, बस 3 साल दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और एडजस्टमेंट का कॉलम बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी गई है। अगर नहीं भी दी तो आप बना के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे आपको एक नेचर बनी रहेगी कि आपको काम किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब बेटा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें क्या क्या दिया गया है, आइए यानी कि दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो बेटा आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गुडविल इज वैल्यू एट 2 years परचेज। देखो इसका मिलना बहुत जरूरी होता है, आपको सभी क्वेश्चन में मिलेगा जरूर ये पॉइंट्स। गुडविल इज वैल्यू एट 2 years परचेज, तो जो परचेजिंग ईयर है वो 2 साल दे रखे हैं। फिर प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 3 years के, 3 साल के प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल के क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिए हैं। अब ये 3 तो ईयर तो क्या मिल गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले आप 3 साल लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहां आपने लिखा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड और ये थर्ड, ये तो हो गए 3 साल। 3 साल के प्रॉफिट 30,000, 24,000, 8,000, 30,000, 24,000 और 8,000। भाई बड़े ध्यान से समझो सब बच्चे, 30,000, 24,000, 8,000। एडजस्टमेंट क्या है, आओ एक बार बेटा मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़वा रहा हूं। भाई सभी लोग जरा इधर ध्यान दो, बड़े ध्यान समझो सब लोग, सेकंड पॉइंट पाओ, कोई भी पेन मत चलाओ, इधर ध्यान दो जरा। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आर, कह रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ एब नॉर्मल प्रॉफिट ₹3,000। मैंने क्या कहा था, एब नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेटा पहले साल में से 3,000 पे माइनस, ये लीजिए, ये कॉलम कौन सा बन गया, एडजस्टमेंट का।
तो आपने 3,000 रुपए तुरंत ही क्या कर दिए, माइनस। आप फॉर्मेट में चेक करना, मैंने आपको एब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करवा रखा है, क्योंकि ये प्रॉफिट बाहर का है। जब ये प्रॉफिट बाहर का है, हमने गलती से इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इसे यहां से माइनस करो। ठीक है जी। उसके बाद एंड सेकेंड ईयर, कह रहे हैं सेकेंड ईयर में क्या है जी, 1000 क्या एब नॉर्मल लॉस, 1,000 रुपए का दे रखा है एब नॉर्मल लॉस, इसको आप कर देंगे प्लस। तो सेकेंड ईयर में क्या कर देंगे, 1,000 रुपए प्लस कर देंगे। बस अब तो क्वेश्चन हो गया हमारा आसानी से। इधर आओ जरा सब लोग। अब ये एडजस्टमेंट वाला कॉलम सब बच्चे समझे ना कैसे बनता है, यार ये क्यों बनता है। ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट है। जब ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंदर 3,000 रुपए का एब नॉर्मल प्रॉफिट ऐड हो रहा है। एब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, जब हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया और वहां से हमें प्रॉफिट हो गया, जब वहां से हमें प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट हमने इसमें गलती से ऐड कर दिया, तो आप उसे यहां से लेस कर दो। इसको बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। अब एब नॉर्मल लॉस क्या है जी, एब नॉर्मल लॉस का मतलब मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, जब मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया और मेरे वहां पे 1,000 रुपए डूब गए, जब मेरे वहां पे 1,000 रुपए डूब गए, वो मैं बिजनेस से निकाल के ले गया, तो निकाल के ले गया, जबकि वो लॉस बिजनेस का तो है नहीं, तो उसको आपने यहां क्या कर दिया, उसको आपने यहां पे प्लस कर दिया। कहने का मतलब यह कि एब नॉर्मल प्रॉफिट सारे माइनस करेंगे और एब नॉर्मल लॉस सारे सारे प्लस करेंगे, और यहां पर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाया, मैंने जीरो कर दिया, छोड़ दो, है ना। तो 30 में से 3 गए, 27,000 तो ये आ गया, 24 और 1 25,000 रुपए आ गया, और ये हमारे कितने 8,000 रुपए हैं, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट थर्ड ईयर में है ही नहीं। बस टोटल लगा दो भी कितना आया, 60,000 रुपए। ये सारा मिला के टोटल कितना आ गया, 60,000 रुपए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपए का। अरे टोटल प्रॉफिट तो कितना हो गया सारा मिला के, देखो ये है रियल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको, रियल प्रॉफिट कितना हो गया 60,000 रुपए का, और कितने साल का, 3 साल का। आपने बेटा तो 3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 20,000 रुपए का। इधर देखो भी सब लोग, गुडविल इज इक्वल टू क्या, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितना, 20,000 रुपए का, और इनटू में क्या, परचेजिंग ईयर। अभी अभी मैंने आपको परचेजिंग ईयर कितने दिखाई दे, 2। परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में कितने हैं, 2। आप यहां परचेजिंग ईयर के नीचे 2, तो 40,000 रुपए इसका आंसर। बोलो पॉइंट्स क्लियर रहने सब लोग भाई। सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस दिए, फिर ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब सब लोग समझिए कौन सी प्लस कौन से माइनस करने हैं। लॉस सारे के सारे क्या करने हैं, प्लस, और प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस। एक क्या बन गया, रियल प्रॉफिट। फिर हमने इन तीनों को प्लस किया और 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये कितने साल है कुल मिला के, ये 3 साल है, तो 3 से डिवाइड करते 20,000, और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 20,000 रुपए का, और क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर दे रखे हैं 2, बेटा 40,000 रुपए का आंसर है। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सारे क्लियर रहनी है भाई। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग इसे बहुत जल्दी कॉपी करिए।
हाँ बेटा समझ कॉपी कर लिए भाई। मैं समझता हूं देखो सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा, इसमें बेटा मुझे कोई बताने की जरूरत है नहीं। इतनी बात सब लोग समझ रहे हो कि ये माइनस क्यों रहा है, ये प्लस क्यों रहा है, ठीक है ना। और ये हमने कर दिया बेटा, अपने गुडविल को कैलकुलेट कर दिया है। आज बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, और एक एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको अपने पास से कराया था, वो जिसका आंसर 8,80,000 रुपए आया था, है ना। अभी आपको बेटा नया कुछ नहीं करना है, बस आप यही वाले क्वेश्चन बेटा घर पे एक बार दोनों रिवाइज करना, है ना। अभी नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है बेटा, ये दोनों रिवाइज करना, बाई कल चलेंगे इसमें।